सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग्स। तो गाइस, जैसा सोचा था अनुपमा में ठीक वैसा ही हुआ और टीटू की सच्चाई सामने आ गई है। तो हुआ यही है, उसकी माँ को वनराज शाह लेकर के आ जाता है फेरों के बीच, मतलब एक फेरा बचा हुआ है और उसकी माँ एंटर कर जाती है। उसकी माँ पहचानने से मना कर देती है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। टीटू शुरुआत में तो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में अपनी माँ को पहचान लेता है और माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ बस अब कुछ नहीं। वहीं वनराज शाह बिना सुने, बिना उनकी बात सुने टीटू को 2-4 चांटे जड़ देता है। बीच में बीच बचाव करने के लिए अनुपमा और अनु जाते हैं और उनके बीच में भी झड़प शुरू हो जाती है और इसी बीच में बापूजी बोलते हैं कि तुम लोग क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो। और उसके बाद टीटू को अपनी बात रखने को कही जाती है। लेकिन उससे पहले बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। मतलब इतना ड्रामा होता है कि पूरा समा बाँधा जाता है कि लो, ये क्या हो गया? टीटू इज़ अ क्रिमिनल। टीटू की माँ वो नाली का कीड़ा है, इस तरीके से वनराज उसको बोलता है। लेकिन ख़ैर अनुपमा टीटू का हाथ पकड़ के शादी के मंडप में वापस लेके जाती है और टीटू से कहती है कि टीटू अब तुम सच बताओ और तुम्हें सच बताना होगा। तब डिम्पी कहती है कि देखो, बिना किसी मिलावट के मुझे पूरा सच और प्योर सच चाहिए है, वो तुम बताओ। तो वो जैसे हमको विजुअल्स दिखाए थे ना पीछे, कि एक छोटा बच्चा होता है, उसका बाप शराबी है, उसकी माँ को मारता है, उसको मारता है। तो होता यही है कि टीटू का जो फादर होता है वो शराबी होता है और वो टीटू की माँ को खूब मारता है और वो टीटू से कहता है कि टीटू जाओ शराब की दुकान में मेरे लिए दारू लेके आओ। लेकिन टीटू की माँ कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और खबरदार जैसा किया। लेकिन वो टीटू को मारने लग जाता है, चाकू उठा लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में ही टीटू की माँ अपने ही पति को सिलबट्टे से वार कर देती है और वो वहीं ढेर हो जाता है और खुद उसकी माँ पुलिस को फ़ोन लगाती है और सरेंडर कर देती है अपने आप को और 15 साल के लिए वो जेल में चली जाती है। वनराज शाह ने अपने पुलिस वाले फ्रेंड के साथ में मिलकर के ये सारी सच्चाई निकाली और ये सारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेके आया। लेकिन कब? जब फेरा सिर्फ एक बचा हुआ था, ऑलमोस्ट शादी कंप्लीट हो ही गई थी और उस बीच में लेकर के आया और उस बीच में तमाशा किया और हाई वोल्टेज ड्रामा किया और उस ड्रामे में टीटू की सच्चाई निकली। लेकिन डिम्पी ये सब सुन करके अपने आप को दरवाजे पे बंद कर लेती है। वहीं वनराज शाह बोलता है कि अभी शादी नहीं होगी, तुम लोग अपना टिमटाम उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। हमारी बेटी क्रिमिनल के घर में नहीं जाएगी और तुम्हारे जैसे झूठे और दगाबाजों के घर में नहीं जाएगी। डिम्पी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और वो खूब रोती है। अनुपमा उसके पास जाएगी। अब वो कल के एपिसोड में आएगा कि जहाँ अनुपमा उसके पास जाएगी और अनुपमा पूछेगी कि डिम्पी तुम क्या चाहती हो, तुम बताओ। तब डिम्पी हो सकता है कि वो टीटू से शादी करना चाहे, लेकिन वो कल पता चलेगा। फिलहाल तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है अनुपमा सीरियल में। आपका क्या कहना है? क्या आपको भी यही लगा था? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।